जिसमें 14 पूर्व समाए, ऐसा है श्री मंत्र नवकार। वीर शासन के दिव्य सितारे, गुरु अमोलक सबके आधार। आनंद गुरु से आनंद पाले, कल्याण से सदरा मिले। गुरु युगल तारक सुयोग को, वंदन मेरा बारंबार, वंदन मेरा बारंबार। परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्ठी के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मंच पर विराजित विदुषी महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री हिमानी जी महाराज आदि साध्वी वृंद, गुरु कृपा से यहाँ पर उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, आज सुबह बिबेवाड़ी के इस रसिकलाल धाड़ीवाल स्थानक में गुरुदेव का पावन पदार्पण हुआ, प्रवेश हुआ। करीब 7:30 बजे से आप लोग आए हुए हैं। प्रवेश में साथ चले, स्थानक में पहुँचे, बैठे और अब वक्ताओं को सुन रहे थे। बड़ी देर से सुन रहे थे। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा परीक्षा ना लूँ, लेकिन प्रवेश है और 4 महीने हमें बोलना है, तो थोड़ा सा ट्रेलर देना तो बनता है, वरना कहीं आज से आपने आइडिया लगा लिया और कहीं आगे फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए पहले ट्रेलर देना थोड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए हमें तो बोलना पड़ेगा। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब नंबर आएगा, क्योंकि हम पंजाब से आ रहे, जैसे महाराज साहब ने कहा उत्तर भारत से, वहाँ पर हमें लोगों को ढूंढना पड़ता था कि कौन बोलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ पर हर व्यक्ति वक्ता है, यहाँ पर बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक बोलने वाले हैं। तो अपनी बात एक छोटी सी बात से शुरू करूँगा। सबसे पहले एक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता हूँ। जैसे महाराज साहब ने बोला, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा खुलना सीखें, बोलना सीखें, हंसना सीखें, क्योंकि हमारी जो गुरुदेव बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, हमारी जो बोलने की शैली है या जो हम बोलते हैं, तो हम हंसी खुशी से बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत हैवी बातें जो ऊपर से जाए, ऐसी बातें बोलने से हम परहेज ही करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें कम ही करें, क्योंकि हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी चलनी चाहिए। तो थोड़ा खुलना आज से शुरू हो जाए। महाराज साहब ने थोड़ा खोल दिया है और थोड़ा खुलना है, ताकि मज़ा आए आपसे बात करने में, चर्चा करने में। तो एक प्रश्न के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? क्या सवाल है? दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? मुझे पता है कि शायद आपको लग रहा होगा कि महाराज एक ऐसी उटपटांग बात चालू कर रहे हैं, प्रवेश का दिन है, मंगल दिन है और बात कर रहे चोर की। लेकिन बात जितनी अटपटी है उतनी ही चटपटी है, उतनी ही मज़ेदार है। मुझे इतना तो विवेक है कि कब क्या बोलना है। तो सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? हाँ जी, कौन है दुनिया का सबसे बड़ा चोर? अभी थोड़ा टाइम लगेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठने में,
हमें समझने में और आपको हमें समझाने में। ऐसे ही पिछली बार मैंने प्रश्न किया था तो अलग अलग जवाब आए। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है, तो कोई इतिहास में चला गया, उसने कहा अंजनेय चोर है, रोहिणीय चोर है। कोई जनरल नॉलेज वाला बैठा था, उसने कहा नटवर लाल, जिसने लाल किला और ताजमहल बेच दिया वो सबसे बड़ा चोर है। मुझे उनके जवाब सुनकर तसल्ली नहीं हुई और मुझे पता है कि आपके जवाब भी इसी के आसपास होंगे। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए एक एक से पूछ नहीं रहा। तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा चोर ना तो आंजनेय है, ना रोहिणेय है, ना नटवर लाल है, ना ही और आपके जितने गूगल पर नाम आते होंगे उनमें से कोई है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा चोर कोई है तो वो है संत। संत से बड़ा चोर इस दुनिया में, बोलने से भी डर रहे हैं कि महाराज पता नहीं कहाँ फंसा दे। तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर संत है। बात थोड़ी सी उटपटांग लग रही होंगी लेकिन अपने पॉइंट पर आता हूं, अपने मुद्दे पर आता हूं। संत सबसे बड़ा चोर होता है और चोरों के सरदार आपके बीच बैठे हैं। हम चोर हैं और हमारे सरदार आपके बीच बैठे हैं। तो संत चोर क्यों होता है, तो संत चोर इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के जो चोर है वो वित्त को चुराते हैं, यानी वित्त यानी पैसा, मनी। तो जो दुनिया का चोर होता है वो वित्त को चुराता है, लेकिन संत आपके चित्त को चुराता है। चित्त यानी हृदय, आपका दिल। तो चोर वित्त को चुराता है और संत आपके, अब तो बोल दो मैंने बता दिया, संत आपके चित्त को चुराता है, हृदय को चुराता है। और जिसने हृदय चुरा लिया उसने सब कुछ जीत लिया। चोर को बार बार चोरी करनी पड़ती है, लेकिन हमें एडवांटेज ये है कि हमें एक बार ही करनी पड़ती है। हम एक ही बार चोरी करते हैं और एक बार जो व्यक्ति अपना हो जाता है फिर सोचने की जरूरत नहीं होती। चोर चीजें चुरा करके जाता है लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाती हैं, लेकिन संत हृदय चुराता है तो जब तक जिंदगी रहती है उसकी दौलत कायम रहती है, उसकी दौलत हमेशा बनी रहती है। जो दूसरे चोर चोरी करते हैं तो उसे मारने के लिए हाथ उठाया जाता है, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जब हम चोरी करते हैं तो हाथ उठाए नहीं बल्कि हाथ जोड़े जाते हैं, चरणों में पड़ा जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा चोर संत होता है, संत से बड़ा चोर कोई नहीं होता। तो गुरुदेव यहाँ पर आए हैं आपका दिल चुराने, पूना वालों का दिल चुराने के लिए गुरुदेव यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके शहर में आए हैं। तो एक शायरी के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, गुलाब ख्वाब, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हो बता इंतजाम क्या क्या है, मैं आ गया हो बता इंतजाम क्या क्या है। बिबेवाड़ी वालों आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोग आ तो गए हैं, अब आगे इंतजाम क्या है, अब आगे होना क्या है। क्योंकि सिर्फ आना महत्वपूर्ण नहीं है, अब आने के बाद क्या होना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा जरूरी है। गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, आपने स्वागत किया है। आचार्य अमित गति कहते हैं कि श्रावक के 3 कर्तव्य होते हैं। पहला है आगतम स्वागतम कुर्यात, यानी संत जब आपके नगर में आए तो श्रावक का पहला कर्तव्य होता है कि वो संतों का स्वागत करे, संतों का सत्कार करे, संतों को प्रेम से लेकर के आए। जब भी कोई भी संत आपके नगर में आता है, आपके शहर में आता है, आपके गली मोहल्ले, आपके स्थानक में आता है, तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप आगे चल कर के जाए और उन संतों का स्वागत करके उन्हें लेकर के आए। लेकिन ये तो पहला कर्तव्य है। उसके बाद दूसरा कर्तव्य आता है तिष्ठन्तम च व्यवस्थित,
यानी संत को लाकर के सिर्फ बिठा नहीं देना है कि महाराज सुंदर सुंदर पहाड़ी है, बड़ा सुंदर सा स्थानक है, आप यहाँ विराजिए, पहाड़ पर लाकर बिठाना नहीं है। हाँ, हमको एकांतवास के लिए नहीं आए, चातुर्मास के लिए आए हैं। हाँ, तो केवल स्थानक में लाकर बिठाना नहीं है, बल्कि उसके बाद आपका काम शुरू होता है। जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी आयोजन होते हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। हो सकता है कि लोग कहेंगे कोरोना 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 है, लेकिन जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से हम एक ही बात कह रहे हैं कि कोरोना से ज़्यादा डरो ना। हाँ, कोरोना से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा कि कोरोना के नियम पालो, लेकिन कोरोना की दहशत मत पालो, कोरोना का डर मत पालो। और जितनी त्राही त्राही मची है उसका कारण डर ही है, उसका कारण भय ही है। इस भय के कारण ही सारा वातावरण बिगड़ा है। आदमी ध्यान नहीं रखता, केयर नहीं रखता, बल्कि फियर रखता है, वो डर रखता है। और डर से कभी भी कोई भला नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, हर आयोजन में लाभ ले। और ये जो यूट्यूब कर रहे हैं, ये रिपीट टेलीकास्ट के लिए रखना। यहाँ सुनने के बाद फिर सुनने का मन करे तो घर जाके सुनना। और जो इस शहर के नहीं है उनके लिए यूट्यूब है, आपके लिए तो हम खुद लाइव बैठे हैं। हाँ, आपके लिए तो हम खुद यहाँ बैठे हैं। अगर यूट्यूब पर ही सुनाना होता तो फिर वैजापुर से ही सुनाते, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हाँ, तो ये यूट्यूब जो है ये बाहर वालों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहूँ तो बात अलग है, लेकिन लाइव में आना है, यहाँ आना है और यहाँ आकर के सुनना है। तभी वो चातुर्मास निखर पाएगा, तभी वो चातुर्मास बन पाएगा, तभी वो चातुर्मास का आनंद आ पाएगा। गुरुदेव यहाँ पर आ गए हैं और गुरुदेव ने अपनी दुकान 23 तारीख से खोल लेनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई अपनी दुकान खोलता है तो उसकी मार्केटिंग करता है, उसकी एडवर्टाइजिंग करता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गुरु तारक अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार है। आज ओपनिंग सेरेमनी हो गई है और 23 से माल बिकना, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ, माल बिकना शुरू हो जाएगा। और ये बता दूं कि माल की जो मार्केटिंग है वो हम यहीं से बैठकर करेंगे, कोई घर घर जाकर के, जगह जगह जाकर के नहीं करने वाले, बल्कि यहीं से करेंगे। क्योंकि जो ब्रांड होता है वो केवल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के थ्रू करता है। हम कोई ठेले वाले नहीं है जो जगह जगह जाकर बोलेंगे भाई माल ले लो माल ले लो, बल्कि गुरु तारक एक ब्रांड है। जैसे एप्पल का आईफोन होता है ना, उसे जगह जगह जाकर के बोलना नहीं पड़ता आईफोन ले लो आईफोन ले लो, बल्कि लोग खुद आते हैं और उसे खरीदते हैं। तो गुरुदेव भी आए हैं अपना ब्रांड लेकर के और अपना माल आपके बीच रखेंगे। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि माल एकदम 100% प्योर है, जेन्युइन है, मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। और गुरुदेव यहाँ पर विराजित हैं, तो एक छोटा सा और डेमो दे दो। हम यहाँ पर सारे संत बैठे हैं, सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि प्रवचन में अक्सर मैं और गुरुदेव फरमाते हैं, और गुरुदेव तो बैठे ही हैं जिनकी वजह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम हैं 3 तरह के डॉक्टर बैठे हैं। जो भी इलाज कराना चाहे वो वेलकम है, स्वागत है। 3 तरह के डॉक्टर हैं। हमारे जो बड़े गुरुदेव हैं गुरु तारक, ये है आयुर्वेदिक डॉक्टर, यानी जो बहुत जड़ से इलाज करते हैं। जो भी आता है प्यार से बिठाएंगे, उसे सुनेंगे, उसकी सारी बात सुनेंगे, सारी समस्या सुनेंगे, और उसके बाद फिर उसका इलाज देते हैं। और फिर ऐसी दवाई देते हैं कि जड़ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ये है आयुर्वेदिक डॉक्टर। उनके पड़ोस में बैठे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, जो देते हैं मीठी गोलियाँ। हाँ, इनसे महाराज साहब बोल रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
तो इनका हाँ जी ये होम्योपैथिक गोलियां है, मीठी गोलियां है, यानी जो भी आएगा उसे बड़े प्यार से मिलते हैं और इन यही कर सकते हैं। लोगों के साथ घंटे घंटे बैठना हमारे तो बस की बात नहीं है। तो ये है होम्योपैथिक डॉक्टर जो मीठी गोलियां देते हैं, तो आपको हर टेस्ट मिलने वाला है। तो वो बैठे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये पड़ोस में बैठे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, और उनके पड़ोस में बैठे हैं एलोपैथिक, यानी जो देते हैं इंजेक्शन। हाँ, हमारा काम थोड़ा कड़वा है, अभी प्रवचन चलेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हमारा काम थोड़ा कड़वा है क्योंकि लोगों को आजकल तुरंत असर चाहिए, तुरंत प्रभाव चाहिए, तो इसलिए कड़वी दवा देनी पड़ती है, इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। तो हर तरह का इलाज है, जिसको जैसा चाहिए, जिसको प्यार से चाहिए, जिसको कड़वा चाहिए, जैसा चाहिए हर रस मिलेगा, लेकिन बस आपको आना पड़ेगा। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, एक बार आना आपका काम है। कितनी बार? एक बार आना आपका काम है, और बार बार आने के लिए मजबूर करना हमारा काम है। लेकिन एक बार आकर टेस्ट कर लेना, एक बार आकर के देख लेना, उसके बाद मन हो तो आना और मन ना हो तो मत आना। लेकिन इतना विश्वास हमें है कि अगर एक बार आओगे तो बार बार आना तय है। आओगे ही आओगे, लेकिन एक बार जरूर आए, एक बार आकर के जरूर देखे, तो धीरे धीरे संपर्क बनता जाएगा, जुड़ते जाएंगे, नज़ारे आपके सामने आते जाएंगे। साध्वी जी महाराज साहब आज इस प्रवेश में पधारे, जिनका नाम ही हिमानी है, यानी जो स्वर्ण की तरह है, चमकती हैं। ये प्रेम सुख परिवार की रिद्धिमा और हिमानी, यानी प्रेम सुख परिवार की एक रिद्धि है, और जिस वजह से रिद्धि है ये वो स्वर्ण है। ऐसे स्वर्ण इनके परिवार में भरे पड़े हैं। तो ये यहाँ पर आए हैं और इन बहनों ने आकर के शुभकामनाएं दी है। तो निश्चित रूप से चातुर्मास बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है इस चौमासे में। तो इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे आपसे परिचय बनेगा। लोगों की ज़्यादा प्रशंसा करना मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो इतने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके संघ के सिरमौर जो यहाँ पर बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं शोभा ताई की, सभी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी इतनी बातें कर रहे हैं। और हम इनके घर भी गए थे, हमने भी देखा है, लेकिन अभी तो मिले हैं, अभी तो पहचान हुई है। गुणों की खान है, बहुत गुण है, दानी है, सब कुछ है, लेकिन ये सुना है, अभी जानने का वक्त शुरू हुआ है। हाँ, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात होती रहेंगी, आपके गुणों से हम परिचित होंगे और गुरुदेव के गुणों से आप परिचित होंगे। और जैसे आपका नाम शोभा है, वैसे ही आप समय समय पर आकर इस चातुर्मास की शोभा बढ़ाती रहेंगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ, ऐसी कामना मैं करता हूँ। हमारे अध्यक्ष पोपटलाल जी और जितनी भी टीम है, गणेश जी, मानिक चंद जी, गुगले साहब, चंद्रकांत जी, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं एक बात लास्ट में और कह दूँ कि इतने शहरों में हम गए हैं, लेकिन इतने शरीफ लोग नहीं देखे। हाँ? अब सवाल ये उठता है कि शरीफ दिखते हैं कि शरीफ है? हाँ? ये चौमासे में पता चलेगा, ये चौमासा बताएगा। तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप जैसे नेक पढ़े लिखे। पूना तो एजुकेशन सेंटर है, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अक्सर संत सिखाने आते हैं, लेकिन हम आपको जो सिखा है वो भुलाने आए हैं, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सीखे सिखाए लोग हैं। लेकिन आप आते रहिए, आनंद आता रहेगा, चातुर्मास में रंग लगते रहेंगे, और नज़ारा अंदाज कुछ और होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।